हरे कृष्णा। आपका आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज वैष्णो सॉन्ग पढ़ेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति से। कबे हबे बोलो से दिन आमार। इट इज अ ब्यूटीफुल भजन। तो आप लोग जरूर इसको याद कीजिए और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी सेंड करें। कबे हबे बोलो से दिन आमार, कबे हबे। तो ये तुम इसलिए क्यों आए हो? ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगा ना। कबे हबे बोलो से दिन আমার, কবে হবে বলো সে দিন আমার। अपराधे घुची শুধে নামে রুচি, কৃপা বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার। কবে হবে বলো সে दिन আমার। तृणाधिकहीन कबे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। सकल मानद आपनिया मानी, হয় আস দ্বিবে নাম রস সার। কবে হবে বলো সে দিন আমার, কবে হবে বলো সে दिन আমার। धन जन आर कविता सुंदरी, বলিবে না চাহিদে সুখকারী। जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौर हरि, अहेतु की भगति चरणे तुम्हार। কবে হবে বলো সে দিন আমার, কবে হবে বলো সে দিন আমার। করিতে শ্রীকৃষ্ণ नाम उच्चारण, पुलिकित देह गद गद बचन। ব্যয়বরণ বেপতু হবে সংগঠন, নিরন্তর নেত্রে কবে অশ্রুধারা। কবে হবে বলো সে দিন আমার, কবে হবে বলো সে দিন আমার। কবে নবদ্বীপে সুধুনি তটে, গৌর নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে। নাচিয়া গাইয়া বেড়াবি ছুটে, বাতুলি রে প্রায় ছাড়িয়া বিচার। কবে হবে বলো সে দিন আমার, কবে হবে বলো সে দিন আমার। কবে নিত্যানন্দ মোর করি দয়া, ছাড়িবে মোর বিষয়ে মায়া তুম। দিয়া মোর নিজ চরণে ছায়া, নামের হাটেতে দিব অধিকার। কবে হবে বলো সে দিন আমার, কবে হবে বলো সে দিন আমার। কিনিব লুটিব হরি নাম রস, নাম রসে মাতি হইবে বিবশ। রসের রসিক চরণ পরশ, করিয়া মজিবে রসিয়া নিবার। কবে হবে বলো সে দিন আমার, কবে হবে বলো সে
दिन আমার। কবে জীব দয়া হইবে উদয়া, নিজ সুখ ভুলি সুদিন হৃদয়। ভগতি বিনোদ করিয়া বিনয়, শ্রী আজ্ঞা টহল করিবে প্রচার। কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी बोलो कभी हबे बोलो সেদিন আমার। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा। सो आई होप आप लोग ये सब भजन जरूर करेंगे, ठीक है। सो अब आप लोगों का स्वागत है क्लास में नारद भक्ति सूत्र। शिल प्रपात की स्मॉल बुक है नारद भक्ति सूत्र, उसको हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं हन्ति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। नारद भक्ति सूत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम सूत्र नंबर 36 आज पढ़ेंगे। हमने देखा कि शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन नारद मुनि के द्वारा, अलग अलग ऋषियों के द्वारा। फिर हमने देखा कि शुद्ध भक्ति जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो नारद मुनि बता रहे हैं, तो उसको प्राप्त करने के साधन क्या है। तो हमने देखा कि कल पिछले श्लोक में हमने पिछले मंडे देखा 35 श्लोका में बोलते हैं कि अगर हमें ये भक्ति चाहिए तो हमें दो चीजों को नहीं करना पड़ेगा। वो है इंद्रिय तृप्ति का नहीं करनी पड़ेगी और भौतिक लोगों का संग जो है वो त्याग करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि भौतिक लोगों का संग जो है कई प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था उसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक संग होता है वो कामुक लोगों का संग होता है, यानी जो स्त्री लंपट होते हैं, ऐसे लोगों का जो संग हम करते हैं, वो वुमनाइजर जिसको बोलते हैं, तो वो लोगों का संग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि हम जिन भी चीजों का संग कर रहे हैं उस संग में वुमनाइजर लोग सबसे ज्यादा है ना, जो कि विषयों में आसक्त हैं, वो लोग सबसे ज्यादा है। तो अगर हम उनके संग करते हैं और भक्तों का एसोसिएशन नहीं करते तो हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। तो दो साधन बताए कि ये दो चीजें छोड़नी चाहिए हमें। आइए आगे देखते हैं। छोटा सा श्लोक है बहुत। अयावृतम भजनात्, अव्यावृतम भजनात्, क्षमा कीजिएगा, अव्यावृतम भजनात्। सतत भगवत भजन से भक्ति की प्राप्ति होती है। अयावृत, वृत्त मतलब जानते हैं सर्कल, सर्कल कंटिन्यू में रहता है, राइट। ऐसा नहीं कि इधर निकल गया, ऐसा सर्कल होता है। 36 श्लोका नंबर 36। तो सर्कल आप देखिए ऐसे रहता है ना, राउंड,
राउंड राउंड, कहीं से ऐसे निकला रहता है या ऐसे निकला रहता है या ऐसे ऐसे नहीं होता है ना, उसको हम सर्कल नहीं कहेंगे, है ना, है ना। ऐसे गोल गोल को क्या कहेंगे, गोल ऐसे देखिए चलता रहता है निरंतर। तो वृत्त होता है अयावृतम, अयावृतम भजनात्, यानी सतत भगवत भजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें भजन कैसा करना है, सुबह शाम नहीं, कार्तिक नहीं, है ना, ये केवल एकादशी नहीं, रोज हर समय भगवान का भजन करना है। सुबह शाम हमें डोज लेना है, जपा करना है, बुक रीडिंग करनी है, एसोसिएशन करना है, धाम वास करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, टू वॉट इज द गोल, सतत भजन। ठीक है, एवरी टाइम, हमेशा जो है भगवान के नाम का भजन हो सके। कौन कह रहा है, नारद मुनि। तो आप लोग जानते हैं ये जो ब्रह्मांड है पूरा, ये ब्रह्मांड में 7 विभाग भी हैं, 7 वर्ष है। तो 7वें वर्ष में एक भारत वर्ष है। भारत वर्ष में जो देवता है वो है नर नारायण, और जो ऋषि हैं जो उनकी पूजा करते हैं वो नारद है। तो भारत वर्ष की जो ऋषि हैं वो नारद है, और वो 9 महाजनों में से भी एक है। और नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो वो अगर कोई बात हमें बता रहे हैं तो यानी ऐसा ही भक्ति प्राप्त करने का साधन। ठीक है ना। तो भक्ति, भगवत भक्ति या शुद्ध भक्ति का क्या मतलब होता है, केवल एक टाइम पीरियड के लिए भक्ति नहीं, सतत, ऑलवेज। जैसे हम सांस सतत लेते हैं वैसे हमारी भक्ति सतत होनी चाहिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। अहेतु की माता जी थोड़ा रीडिंग करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। नारद ने एक नकारात्मक आदेश दिया है, मन तथा इंद्रियों का निग्रह। वे अब मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करने के सकारात्मक पद्धति दे रहे हैं। शील प्रभुपाद कृष्ण भावना भावित क्रिया की तुलना एक लोहे के छड़ को आग में डालने से करते थे। जैसे जैसे छड़ स्थिरता से लपटों में रहती है, यह अधिकारिक गर्म हो जाती है तथा अंत में अग्निमय हो जाती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में स्थिरता से नियोजित भक्त क्रमशः परिवर्तित हो जाता है एवं अंततः पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यदि कोई कृष्ण की सेवा में पूर्णतः डूबा हो तो माया की गतिविधियों की संभावना नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवतम 1.2.6 भी सतत भक्ति में सेवा की संस्तुति करती है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सारी मानवता हेतु परम धर्म वह है जिसके द्वारा व्यक्ति के अगोचर प्रभु के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति में सेवा की प्राप्ति हो। यदि भक्ति में सेवा आत्मा को पूर्ण तृप्ति देने के लिए अहेतुकी तथा अविच्छिन्न होनी चाहिए। पढ़िए पढ़िए। इस सूत्र में नारद भजन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कुछ भिन्न रूप से भगवद गीता 6.47 में भी आता है। गीता के 6ठे अध्याय में अष्टांग योग पर आप अपने निर्देशों की समाप्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें भक्ति एवं श्रद्धा से सेवित करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, वही परम योगी है। शील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भज शब्द का अर्थ सेवा है। प्रेम तथा श्रद्धा से सेवा विशेष रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा से बचने वाला असाधु कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा से बचने वाला घोर भर्त्सना का पात्र है। भगवद गीता 6.47 तात्पर्य। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। यस यमुना, यू वांट टू रीड? I don't have a book, माताजी। You don't have book, okay. अदिति माता जी, आपके पास बुक है? ठीक है माता जी, पढ़िए, इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। नारद के लेखांश निर्देश करता है कि भक्ति कुछ गिने चुने लोगों हेतु आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, अपितु यह सभी के लिए है। यह घोर परिणामों के बिना
इससे बचा नहीं जा सकता है। नारद कहते हैं कि भक्ति सतत प्रेम पूर्ण सेवा से प्राप्त होती है, किंतु क्या उनका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को त्रुटि रहित होना चाहिए एवं उसे कभी मार्ग में फिसलना नहीं चाहिए? नहीं, यदि कोई उनकी सेवा में दृढ़ हो तो भगवान कृष्ण त्रुटियों को अनदेखा कर देते हैं। गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, अपि चेत्सु सुदु चरा चारो भजते मामका भ्याप साधु रेव सा मतंत सब गम्यो वस्तुतो ही सहा। यदि कोई चोर जाने कर भी करे किंतु भक्ति में घोर सेवा घोर यदि कोई घोर जघन्य घोर घोर जागरिक कर्म भी करे किंतु भक्तिमय सेवा में संलग्न हो तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी दृढ़ता में ठीक से स्थिर है। भगवत गीता 9.30 भगवत गीता 9.30 में फिर भी शील प्रभुपाद अपने सतर्क करते हैं, हमें सतर्क करते हैं कि हमें इस कथन का लाभ उठाते हुए यही नहीं सोचना चाहिए कि हम जानबूझकर भक्तिमय सेवा के नियमों को भंग करके भी भक्त बने रह सकते हैं। यहाँ भगवान द्वारा व्यक्त आशीर्वाद यह है कि यदि हम गुरु एवं कृष्ण की सेवा में दृढ़ता से लगे रहें, विशेषतः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे द्वारा, तब भगवान कृष्ण हमारी अपूर्णताओं के बावजूद हमें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे। किंतु कृष्ण भावनामृत में सदैव व्यस्त रहने तथा ऊब जाने तथा अधीर होने से बचने हेतु ठीक ठाक क्या करना होगा? प्रहलाद महाराज ने भगवत सेवा में पूर्ण संलग्नता बनाए रखने हेतु नवदा भक्ति की शिक्षा दी थी। भगवान के बारे में श्रवण, सेकंड उनके नाम तथा गुणों का कीर्तन, थर्ड उनका स्मरण, फोर्थ उनके पाद पद्मों का सेवन, फिफ्थ विग्रह अर्चन, छठवां भगवान का वंदन, सातवां उनका दास बनना, आठवां उनका सखा बनना एवं नौवां उनके प्रति सब कुछ समर्पण कर देना। जबकि इन पद्धतियों में से प्रथम दो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनमें से एक भी पूर्णता की प्राप्ति हेतु पर्याप्त है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज द्वारा प्रवर्तित सभी 9 भिन्न पद्धतियां जो उन्होंने नारद मुनि से सीखी थी, भक्ति में सेवा के अनुशीलन हेतु आवश्यक नहीं भी हो सकती है। यदि भक्त इन 9 विधियों में से केवल एक ही निष्ठता से पालन करे तो वह परम पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। भागवतम के 7.524 तात्पर्य 1968 के वर्ष के पूर्वार्ध में मैंने श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखा कि मैं यह निर्णय करने में असमर्थ हूँ कि किसी एक समय मैं भी कौन सी सेवा करूं, क्या मैं बर्तन साफ करूं या हरे कृष्ण जप करूं? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, पवित्र नाम जप में तथा मंदिर के बर्तन धोने में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मंदिर का अन्य कार्य करते हुए तुम चिंतित मत हो कि दिव्य क्रियाओं की विविधता होती है। कभी हमें जप करने की इच्छा होती है तो कभी हम बर्तन धोना चाहते हैं, परम स्तर इसमें कोई अंतर नहीं है। थैंक यू सो मच माता जी, आप सभी का धन्यवाद पढ़ने के लिए। इट इज अ ब्यूटीफुल परपोर्ट, है ना? कितना सुंदर परपोर्ट है। देखिए नारद भक्ति सूत्र में क्या बोलते हैं, अयावृतम भजनात। आपको याद है थोड़े दिन पहले महाराज ने बताया था अनावृत शब्दात, है ना? तो स्वरूप चिंतन, कृष्ण स्वरूप चिंतन जो महाराज की बुक है, उसके फर्स्ट लेसन में महाराज ने लिखा है अनावृत शब्दात। जो शब्द, जो ब्रह्म शब्द हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल दे, वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है, दिव्य है, सच्चिदानंद है और भगवान से अभिन्न है। ये बात हम लोग सब जानते हैं।
तो एक शब्द, वो ब्रह्म शब्द क्या होते हैं? वो है भगवान के नाम का कीर्तन, या भगवान के जो ग्रंथ हैं जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, नारद भक्ति सूत्र, ये सब जो ग्रंथ हैं इनमें जो वाक्य लिखे गए हैं वो वाक्य कैसे हैं? ब्रह्म वाक्य। ये नॉर्मल प्राकृतिक जगत के शब्द नहीं है। जैसे अभी नारद मुनि कहते हैं अव्यावृत अव्यावृतम भजनात्। भजन कैसा होना चाहिए? अव्यावृत, है ना, अव्यावृत। अब ये देखिए, यही श्लोक भगवान ने भगवत गीता में बोला है। आपको थोड़ा सा याद करके देखिए कौन सा श्लोक आ रहा है दिमाग में। भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक है जो भगवान ने बोला है, और वही बात नारद मुनि एज ए महाजन रिपीट कर रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम। यस यस, थैंक यू सो मच। अहेति की सेवा माता जी के लिए हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल, थैंक यू हरि सो बोल। मच। तो ये श्लोक पूरा किसको लर्न है? ठीक है, एक कितना याद है उतना सुनाइए अहेति की माता जी। नहीं याद है माता जी। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवत यथन्तस्य मां नित्यं नित्ययुक्ता उपासते। नित्युक्ता वसते। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। तो सततम कीर्तयन्तो मां, है ना, जो सतत निरंतर मेरा भजन करता है वो महात्मा होता है। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो